आयुर्वेदिक चिकित्सा का इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। उपचार के लिए अनेक औषधीय गुण रखने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। आयुर्वेदिक औषधियों का जहां नाम आता है वहां त्रिफला का नाम जरूर लिया जाता है। अगर आपने कभी आयुर्वेदिक उपचार लिया होगा तो आप उससे जरूर परिचित होंगे। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो डोंट वरी, मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बात करूंगा जिसे महर्षि चरक ने संजीवनी की उपाधि दी है। आज मैं त्रिफला के बारे में बात करूंगा और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिफला क्या है, इसके फायदे क्या हैं। इसके साथ ही हम इसकी विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिफला को आयुर्वेद में त्रिदोषों को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला में नमकीन स्वाद को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के 5 स्वाद पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि त्रिफला क्या है। तो जैसा कि नाम से ही विदित है, त्रे यानी 3 और फला यानी फल, यानी 3 फलों का मिश्रण, अर्थात त्रिफला का निर्माण 3 फलों के मिश्रण से होता है। वे फल हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला, जिन्हें क्रमशः भारतीय भाषाओं में हरितकी, विवितकी और आम्लकी भी कहा जाता है। त्रिफला के कॉम्बिनेशन में मुख्यतः 3 अनुपात देखने को मिलते हैं। जैसे पहला अनुपात है 1, 1 और 1, दूसरा है 1, 2 और 3, इसके बाद आता है 1, 2 और 4, अर्थात 3 अनुपात हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी है वो है 1, 2 और 3 का अनुपात माना जाता है। अतः आपको 1, 2 और 3 के अनुपात में बने त्रिफला का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप बाजार की बजाय त्रिफला का निर्माण अपने घर पर अपने हाथों से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके निर्माण के लिए आपको 1, 2 और 3 की मात्रा में तीनों फलों को लेना है। इसके बाद इसके बीजों को निकालकर इसे कूटकर पीसकर इसका चूर्ण बना लेना है। इसके बाद इसका प्रयोग करना है। यदि हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी आयुर्वेद में 6 माह तक बताई गई है। यदि इसका प्रयोग आप 6 माह के बाद करते हैं तो आपको वे लाभ प्राप्त नहीं होंगे जो इसके होने चाहिए। अतः आपको 6 माह से पूर्व ही इसका प्रयोग कर लेना है। अब हम क्रमशः हरड़, बहेड़ा और आंवला के कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है हरड़। हरड़ एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ ही यह सूजन रोधी, बढ़ती उम्र को रोकने, घाव को जल्दी भरने तथा लीवर को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में इसे पेट, मूत्राशय और हृदय के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। अतः इसे औषधियों का राजा भी कहा जाता है। दूसरा है बहेड़ा। बहेड़ा एक दर्द निवारक एंटीऑक्सीडेंट है। यह हमारी लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह श्वास की समस्याओं के लिए बहुत लाभकारी है तथा डायबिटीज को कंट्रोल करने के गुण इसमें मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसमें ग्लूकोसाइड और टेनिन जैसे जैविक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तीसरा है आंवला। इसमें फाइबर और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हमारे पेट को दुरुस्त रखने के साथ ही कब्ज से बचाता है और हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह पूरे वर्ल्ड में एंटी एजिंग अर्थात बढ़ती हुई उम्र को रोकने के फल के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही मैं इसकी विधि के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले हम बालों की समस्या की बात करते हैं। यदि आपको बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का पतला होना या फिर समय से पूर्व यदि आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो यह बालों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर उन्हें घना, काला और लंबा बनाता है। इसके लिए आपको प्रयोग इस प्रकार से करना है। शाम को खाना खाने के बाद सोने से 1 घंटे पूर्व 1 चम्मच त्रिफला को गुनगुने 1 गिलास पानी के साथ लेने से आपकी बालों की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आप त्रिफला को डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, अर्थात आप डायरेक्ट इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप 1 चम्मच त्रिफला के साथ पानी का पेस्ट बनाएं और उसे अपनी बालों की जड़ों में इस प्रकार से धीरे धीरे से लगा सकते हैं। इसके बाद आप आधा घंटा बाद उन बालों को ठंडे पानी से धो लेना है या फिर आप नहाने भी जा सकते हैं। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको बालों को धोते समय किसी भी प्रकार का शैम्पू या फिर साबुन का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए आपको केवल ठंडे पानी का प्रयोग करना है। इससे आपको आशातीत फल प्राप्त होंगे। दूसरे स्थान पर आता है, यह हमारी आंखों की समस्याओं के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। आजकल हम अपनी आधुनिक दिनचर्या के फलस्वरूप घंटों तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर काम करना या फिर पढ़ाई करना या फिर अन्य कामों के चलते हम आंखों की समस्याओं से घिरते हुए जा रहे हैं। जैसे आंखों में जलन, आंखों का लाल होना,
नज़र कमजोर होना या फिर चश्मा लगना, यदि आपको ऐसी समस्या है तो त्रिफला आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके प्रयोग के लिए आपको शाम को सोते समय मिट्टी के पात्र में 2 चम्मच त्रिफला को भिगोकर रखना है। उसके बाद सुबह उस पानी को छानकर उस पानी से आपको आंखों को धोना है। यह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा शहद और गाय का घी त्रिफला के साथ सेवन करने से यह आपकी आंखों के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ पर एक सवाल आता है कि घी और शहद को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बताया गया है, लेकिन यह विरुद्ध आहार तभी तक है जब तक आप शहद और घी का समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। यदि आप इनकी विषम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है, जैसे आपने 1 चम्मच त्रिफला लिया, उसके बाद आधा चम्मच शहद और 1 चम्मच घी, या फिर आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे स्थान पर आता है, यह त्वचा से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक है। यह त्वचा से संबंधित समस्याओं जैसे पिंपल, झुर्रियां पड़ना या फिर रूखापन के लिए बहुत लाभकारी है। यह त्वचा से विषाक्त पदार्थों को हटाकर उसे निखारता है। इसके साथ ही इसमें आंवला होने के कारण कोलेजन निर्माण और बहेड़ा होने के कारण यह स्किन के पिगमेंटेशन में बहुत सहायता करता है। विटामिन सी की अधिकता के कारण यह झुर्रियों को हटाने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। यदि आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या है तो इसके लिए आपको शहद के साथ त्रिफला का प्रयोग करना है। यदि आप इसका डायरेक्ट प्रयोग करना चाहते हैं, 2 चम्मच त्रिफला और 2 चम्मच बेसन का पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे अपने फेस पर एज ए फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आपको कम करने में मदद करेगा। चौथे स्थान पर आता है, दांतों की समस्याओं से संबंधित सभी रोगों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। यदि आपको दांतों में मैल, दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों में सूजन या फिर खून आना, तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। यदि आपको दांतों की समस्या है तो इसके लिए आपको मिट्टी के पात्र में शाम को 2 चम्मच त्रिफला भिगोकर रखना है। उसके बाद सुबह उठकर उस पानी को मुंह में भरें और थोड़ी देर रोकें। इसके बाद उसे बाहर निकाल दें। इससे आपको दांतों की समस्याओं में राहत मिलेगी। इसके अलावा त्रिफला को इस प्रकार से हाथ की उंगली से अपने दांतों पर धीरे धीरे इस प्रकार से लगा भी सकते हैं। इसके बाद लगाने के बाद 5 मिनट छोड़कर उसके बाद धोने से यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 5वें स्थान पर आता है, यह हमारे पाचन से संबंधित समस्याओं के लिए रामबाण है। यह पाचन तंत्र को मजबूत कर आंतों की सफाई करता है। इसके साथ ही यदि आपको पुरानी से पुरानी कब्ज है उसे दूर कर आपके मल त्याग को सरल बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक विरेचक है जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके साथ ही मल त्याग को सुगम बनाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे आवपाचक कहा गया है, अर्थात यह हमारे शरीर से आव दोषों को कम करता है। जब हमारे शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता तो वह भोजन सड़ने गलने लगता है, जिसे आव कहा जाता है। आव दोषों के संचय से शरीर में जकड़न, जोड़ों में दर्द इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको शाम को सोने से 1 घंटा पूर्व 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला का प्रयोग करना है। यह आपके पाचन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर कर देगा तथा आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर जठराग्नि को प्रदीप्त करने में सहायता करेगा। इसके अलावा भी त्रिफला के अनेक फायदे हैं, जैसे शरीर में घाव हो जाने पर यदि आप त्रिफला के काढ़े से इस घाव को धोते हैं तो यह जल्दी भर जाता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है। तो भाई और बहनों, आशा करता हूँ कि ये विषय आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।